ये देखिए अमरनाथ यात्रा भी आने वाले वक्त में होने वाली है। ऐसे में आप देख सकते हो कि मौसम हो इसी तरीके से आप पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये देखिए महिला की आन बान और शान, ये बीएसएफ की महिला कमांडोज हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। कैमरा पर्सन मक्खल को यहाँ पर टारगेट बना रहा था और ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की तरफ से धूप हो या फिर कई बार बारिशों का सामना इन्हें करना पड़ता है। मौसम जो है वो मैम, ऑपरेशन सिंदूर का बेहद अहम हिस्सा थी, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है और मैं खुद को खुश नसीब मानूंगी कि मैं इसका हिस्सा बनी और मुझे कंपनी कमांड करने का मौका मिला। चैलेंज क्या था आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? चैलेंज नहीं कहूंगी, बट हाँ ये एहतियात रखना था कि मुझे अपने ट्रूप्स की भी सेफ्टी रखनी है और जवाब भी करारा देना है। आर्मी चीफ ने भी आपकी सराहना की है, पीएम मोदी ने भी तारीफ की है आप तमाम महिला कमांडो की, बीएसएफ की, कैसे देखती हैं? मैं ये देखती हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें हर किसी ने अपना रोल निभाया है। हाँ, चेहरा मैं बनी, बट ये पूरी बटालियन, पूरी सेक्टर और पूरी बीएसएफ की अचीवमेंट है। सियालकोट, शकरगढ़, ये दो वो इलाके थे जो बदनाम थे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए, ट्रेनिंग कैंप के लिए, तबाह कर दिए। जी, कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाया? काफी नुकसान पहुंचा। मैं नंबर्स नहीं कोट करूंगी, बट हाँ वो भागते हुए दिखे। क्या अभी सीमा पार कोई हलचल? नहीं। दुश्मन को क्या चेतावनी देंगी? कि बीएसएफ पूरी अलर्ट है और जब भी ऐसा एक्शन लिया जाएगा उनको जवाब जरूर मिलेगा। हमने देखा कि जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आप लोग दोबारा पेट्रोलिंग कर रही हैं, रूटीन ड्यूटी दोबारा शुरू हो चुकी है। मैंने जैसे कि कहा कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारी डेली ड्यूटी में आता है कि हमें अपनी सरहदों की सुरक्षा रखनी है और किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रोकना है। तो ये पेट्रोलिंग हमारा उसी ड्यूटी का हिस्सा है। आईबी पर चैलेंज रहता है ड्रोन टनल? जी रहता है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर एक्शंस लिए जा रहे हैं। क्या कोई विशेष ऑपरेशन, एंटी टनल ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी चलते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देंगी? बीएसएफ आपके लिए हमेशा अलर्ट है और यूं ही हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। थैंक यू। ऑपरेशन सिंदूर का आप हिस्सा बनी, एक सिंदूर की कीमत क्या होती है बतौर महिला आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, इस ऑपरेशन को कैसे देखती हैं आप? जी सर, ये ऑपरेशन को हम देखते हैं एक करारा जवाब उनको दिया गया है हमारी तरफ से, बीएसएफ की तरफ से। आतंकियों के लॉन्च पैड ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया आपने? जी सर। मुंहतोड़ जवाब दिया? जी, मुंहतोड़ जवाब दिया उनको। गोली का जवाब गोले से दिया? जी सर। थैंक यू। आगे क्या कहना चाहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर का आप लोग हिस्सा बनी, क्या कितनी खुशी है? इस चीज़ की तो खुशी है, हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने और जैसे ही हमारे ऊपर फायर है तो हम अपने सीनियर कमांडर का आदेश से सुन के उनका जवाब दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, हमने देखा कि पाकिस्तान बुखला गया, रिहायशी इलाकों को गोले दागने लगा, आपकी चौकियों को टारगेट करने लगा, तो कैसे जवाब दिया? जैसे ही हमें आदेश मिला, हमें तो आदेश मिला और उसके बाद हमने फायर का जवाब फायर से दिया और उनका जितना इलाका था उनको तबाह करने का कोशिश किया। तो अब देशवासियों को क्या पैगाम है? बेखौफ होकर रहिए, आप लोग हैं। हाँ, हम हैं उनके लिए, हम उनके लिए डटे खड़े हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम बीएसएफ। आपके होते हुए हमारी सरहद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? जी हाँ, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, हम उनके लिए खड़े हैं। गर्मी बेहद ज्यादा है, आपके लिए गर्मी सर्दी कोई मायने नहीं है? नहीं, हम अपने देशवासियों की रक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, चाहे धूप छाव कुछ भी हो, आंधी तूफान कोई कुछ भी कोई नहीं। हाँ, ये इनमें से ये जो ये बोलेंगे कोई फायर कर देगा भाई, आ जाओ सारे यार, एक एक करके जल्दी करिए। और अभी भी लगातार इनकी जो अलर्टनेस है वो बरकरार है ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर
यहाँ पर पाकिस्तान को जवाब दिया था जब वो लगातार फायरिंग कर रहा था? जब उधर से फायरिंग आया था तो हम गोली का जवाब गोली में ही दिए थे। तो अभी किस तरह से मैम अलर्ट हैं? और हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं। बिल्कुल। और लगातार आपकी यहाँ पर निगरानी रहती है, चौकसी बढ़ी हुई है? जी सर, रहता है निगरानी आगे की तरफ। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने यहाँ पर सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की थी, किस तरह से उस समय फायरिंग यहाँ की जा रही थी, आपकी क्या जवाबी कार्रवाई थी? जैसे उधर से फायर आ रहा था और हम भी उसका जवाब फायर से दे रहे थे और ऐसे अंधाधुंध फायर हो रहा था और उनको मजबूर कर दिया हमने जहां से भगाने के लिए। अभी किस तरह से आप अलर्ट हैं? कई सारी यहाँ पे यात्रा भी होने वाली है, अमरनाथ यात्रा, आप किस तरह से अलर्ट हैं? हम 24 घंटे अलर्ट है, जहां सुरक्षा कर रहे हैं, हम उनको निश्चिंत बोल रहे हैं कि अपनी यात्रा करें, हम उनके लिए अलर्ट है।